मारुपोजो कैंडल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंगल कैंडल पैटर्न माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसकी विक्स नहीं होती और सिर्फ एक लॉन्ग रियल बॉडी होती है। अब हम इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मारुपोजो कैंडल में ओपनिंग और लो प्राइस सेम होते हैं और क्लोजिंग और हाई प्राइस सेम होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक उस दिन जहाँ पर भी खुला उसके बाद वो और नीचे गया ही नहीं। वहाँ से फिर दिन के दौरान वो जितना ऊपर गया तो अपने हाईएस्ट पॉइंट में जाकर बंद हुआ। इसका मतलब है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लोगों का उस स्टॉक में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से वो स्टॉक नीचे नहीं आया और अपने दिन के हाईएस्ट प्राइस पर जाकर बंद हुआ। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा और ये एक अप ट्रेंड की शुरुआत है। और अगर आपको ये पैटर्न किसी डाउन ट्रेंड के बाद मिल जाता है तब तो फिर बेस्ट है, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल पैटर्न माना जाता है। अब हम बात करते हैं बेयरिश मारुबोजू कैंडल पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेयरिश मारुबोजू में ओपनिंग और हाई प्राइस सेम होता है और क्लोजिंग और लो प्राइस सेम होता है। इसका मतलब है कि वो स्टॉक उस दिन जिस भी प्राइस पर ओपन हुआ उसके ऊपर वो जा ही नहीं पाया और दिन के दौरान वो नीचे ही गिरता चला गया और अपने दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुआ। इसका सीधा यही मतलब है कि मार्केट में उस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था और लोगों में उस स्टॉक को लेकर बहुत ही नेगेटिविटी थी। इस वजह से वो स्टॉक बहुत ही बड़ी सी रेड कैंडल बनाकर बंद होता है। और अगर आपको ये पैटर्न किसी अप ट्रेंड पर मिल जाए तो ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। इसका मतलब है कि वो अप ट्रेंड अब कंटिन्यू नहीं रहेगा और एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। अब हम देखते हैं कि हमें ट्रेड्स कैसे लेने हैं। तो जब भी बुलिश मारुबोजू फॉर्म होगी तो आपको उसके क्लोजिंग प्राइस के पास अपनी बाय एंट्री कर लेनी है और उसके लो प्राइस के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। याद रखिएगा, कोई भी टूल 100% एक्यूरेट नहीं होता। चांसेस होते हैं कि आपका ट्रेड गलत भी हो सकता है, इसीलिए बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड मत लीजिएगा। बियरिश मारुबोजू में आपको उस कैंडल के क्लोज के पास अपनी सेल की एंट्री लेनी है और उसके हाई पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास स्टॉक तो है ही नहीं तो फिर आप सेल की एंट्री कैसे लेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास स्टॉक नहीं है तब भी आप सेल कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में आप पहले किसी स्टॉक को बेच देते हैं और जब उसका प्राइस गिर जाता है तो नीचे खरीद कर अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ इंट्राडे में ही किया जा सकता है। मतलब अगर आज आपको लगता है कि कोई स्टॉक गिरने वाला है और आप उसे शॉर्ट करके चल रहे हैं तो आपको आज मार्केट बंद होने से पहले अपने ट्रेड को क्लोज करना होगा, यानी कि उसे नीचे के प्राइस में खरीद कर अपना प्रॉफिट बुक करना होगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।